आई एम अजिता सरस्वती फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के क्लास में जो कल हम लोग वीडियो में पढ़े थे छिपे हुए पाठ्यक्रम को, जिसमें आधा क्वेश्चन था, और आज हम लोग आधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें है कि जेंडर पूर्वाग्रहों को ख़त्म करने के लिए शिक्षक की भूमिका का विवेचना करें, है ना। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो हमारा पाठ्यक्रम हो वो कौन से टॉपिक पे हमारा कौन से बिंदु को फॉलो करें। लेकिन आज हम लोग इसके जो आधा जो पूर्वाग्रह हो जेंडर के लिए जो ख़त्म करने के लिए, तो उसमें एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, किस प्रकार हम उसको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके हम कैसे अपनी क्लास में कक्षेत्र में उसको करेंगे। आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि पाठ्येतर सामग्री एवं जेंडर संवेदनशीलता में क्या संबंध है। सबसे पहले यहाँ हम संवेदनशीलता को देखेंगे कि क्या जो पढ़ रहे हैं, जो पाठ्येतर सामग्री है वो, और क्या हमारे अंदर से वो एक शिक्षक एक व्यक्ति ही होता है, तो क्या वो संवेदनशील है। इसकी विवेचना के लिए हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें एक शिक्षक द्वारा पाठ्येतर सामग्री का इस प्रकार चुनाव किया गया है, इससे जेंडर संवेदनशीलता को स्पष्ट किया जा सके। इस उदाहरण में शिक्षक ने छात्रों को बताया है कि महिलाओं को स्वतंत्रता न प्रदान करते हुए छोटी आयु में उनकी शादी कर दी जाती है तथा उनकी मर्जी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। अतः हमें महिलाओं को सम्मान करना चाहिए और अपनी मर्जी को उन पर नहीं थोपना चाहिए। इस प्रकार शिक्षक ने पाठ्येतर सामग्री के माध्यम से अपने छात्रों में जेंडर संवेदनशीलता को विकास किया। इसी प्रकार प्रत्येक विद्यालय में जेंडर संवेदनशीलता के विकास के लिए इसी प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए। आज जो है अधिगम योजना के क्रियान्वयन के अंतर्गत शिक्षक द्वारा प्रत्येक कार्य को क्रमबद्ध रूप में निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए क्या है कि हम एक शिक्षक के द्वारा हम कैसे उस चीज़ को क्रियान्वित कर सकते हैं। तो पहले दिन हम क्या करेंगे, प्रथम दिन शिक्षक द्वारा छात्रों को कुछ ऐसे चित्र दिए गए जिनमें कुछ महिलाओं को दुखी एवं महिलाओं को सुखी दिखाया गया। कुछ चित्रों में बहुत अधिक महिलाएं दिखाई गई तो कुछ चित्रों में कम। इस प्रकार के चित्र छात्रों को दिखाए गए तथा कुछ चित्र कक्षा में भी बांटे गए। इससे छात्रों द्वारा उन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखा गया तथा रुचिपूर्वक उनके बारे में विचार करने लगे तथा चित्रों की विशेषता के बारे में वार्तालाप करने लगे। तो अब देखिए दूसरे दिन क्या हुआ। फर्स्ट दिन तो ये हुआ, दूसरे दिन शिक्षक के द्वारा दूसरे दिन छात्रों को चित्रों के संबंध में ज्ञान प्रदान करने के लिए छात्रों को समूह में विभाजित कर दिया गया, है ना। और समूह विभाजन के पश्चात एक समूह से समाज में उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याओं के बारे में बताने के लिए कहा गया। द्वितीय समूह में उनके कारणों के बारे में बताने के लिए क्या कहा गया। इस प्रकार प्रत्येक समूह को महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में कार्य प्रदान किए गए। दूसरे दिन छात्रों को समूह बनाकर उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार कार्य प्रदान करने की योजना को साकार रूप प्रदान किया गया। तीसरे दिन छात्रों को जेंडर समानता के दुष्परिणामों का ज्ञान कराने, जेंडर समानता की स्थिति का ज्ञान कराने तथा देश और विश्व की जनसंख्या के बारे में ज्ञान प्रदान करने की योजना बनाई गई। इस प्रकार छात्रों के 4 समूह बनाए गए। इसमें प्रत्येक समूह को उसकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार कार्य प्रदान किया गया। जैसे प्रथम समूह को महिलाओं से संबंधित कुरीतियों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया तथा दूसरे समूह को विश्व के प्रमुख देशों की जनसंख्या की सूची तैयार करने के लिए कहा गया। तीसरे समूह को आदर्श जेंडर समानता के लाभों के बारे में वर्णन करने का कार्य प्रदान किया गया। चौथे समूह को जेंडर असमानता के कारण एवं उनके समाधान प्रस्तुत करने का कार्य प्रदान किया गया। इस प्रकार 4 समूहों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार कार्य दिए गए। चतुर्थ दिन छात्रों को एक कहानी के माध्यम से यह ज्ञान कराया गया कि जिन परिवारों में महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं उन परिवारों में बालिकाओं को समुचित विकास के लिए अवसर प्राप्त होते हैं, उनको संतुलित भोजन प्राप्त होता है और तथा उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत स्थिति में जिन परिवारों में महिलाएं अनपढ़ होती हैं वह परिवार बालिकाओं के लिए उचित संसाधन उपलब्ध नहीं करा सकता, वहाँ बालिकाओं को संतुलित भोजन भी नहीं मिलता है।
तो इस प्रकार ही देखिए, इसमें इन 4 दिन में एक शिक्षक के द्वारा ये जो प्रस्तुत किए गए कार्य, तो इसमें पता चला कि चौथे दिन में कि किस प्रकार से महिला की जो मानसिक या शारीरिक विकास से नहीं होती है, या किस प्रकार से पढ़ी लिखी महिलाओं के घर में किस प्रकार से उनका विकास होता है। तो एक शिक्षक के द्वारा अगर ये कार्य माध्यम के इस कार्य के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है तो क्या होता है, वहाँ पता चलता है कि क्या जेंडर विशेष को हमें क्या और कितना विकास की ज़रूरत है। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम के द्वारा हम क्या करते हैं कि उनके पाठ्यक्रम के द्वारा हम क्या करते हैं, एक शिक्षक के द्वारा ये भूमिका उनकी होती है कि इस छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा हर क्लास से ही, विद्यालय से ही इस चीज़ पे, इस बात पे हम लोग ज़्यादा विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि जिससे पता चलता है कि क्या एक जगह पे क्या ये माहौल है कि वहाँ पे एक लड़की, एक महिला और एक विद्यालय के लिए, एक बच्चे के लिए क्या विद्यालय है कि नहीं है, क्या उनकी वो शारीरिक पोषण जो यहाँ हमने पढ़ा कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो वो क्या करती हैं कि उनके परिवार में बालिकाओं को समुचित विकास के अवसर होते हैं और वो एक संतुलित भोजन, यानी कि उनका सर्वांगीण विकास होता है। तो इस प्रकार जो है, हम एक शिक्षक के द्वारा हम इस प्रकार के उदाहरणों को अगर प्रस्तुत करते हैं तो महिला विकास, स्त्री विकास के में हम सहयोग कर सकते हैं। थैंक्स।